नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के ऐसे गांव में जिसे मिनी चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो हम आज मौजूद हैं जाम्बा गांव में। हरियाणा का जो कैथल ज़िले का जाम्बा गांव है वहां पर मौजूद है। हम यहां के सरपंच के घर मौजूद हैं। तो सरपंच साहब तो किसी वजह से हमें मिल ना सके, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका नाम बताइए सर। सर मेरा नाम सतपाल है। सर जाम्बा गांव में ऐसा क्या हुआ है कि इसे मिनी चंडीगढ़ जाना जाने लगा है? सर 2 नवंबर को जब हमारा इलेक्शन हुआ तो मेरे जो छोटे भाई हैं जो सरपंच है लाभ सिंह है जी, जो इलेक्ट हुए हैं, तो सर उसके बाद सबसे पहला हमारा काम था कि गांव की सफाई कैसे करें। जी, तो सर उसके लिए मतलब हमने डिसाइड किया कि इसके लिए फ़ंड कहाँ से आएंगे। तो हमने देखा कि सर जो हमारे गांव के जो पंचायत का अकाउंट है सर ऑलमोस्ट खाली थे, कुछ ही उनमें फ़ंड था। तो सर हमने सबसे पहले तभी अपना फ़ंड कुछ रेज करते हैं, कुछ इकट्ठा करते हैं। ऐसे तो मतलब सरकारी काम में प्रोग्रेस बहुत कम होती है, तो बिल नहीं पास होते हैं, टाइम लगता है। तो सर हमने अपने गांव में एक जाम्बा डेवलपमेंट सोसाइटी बनाई। जी, उसमें सर मेरे गांव के बच्चे भी हैं जो बाहर भी हैं, मेरे गांव के लोग भी हैं। कुछ पैसे इकट्ठे करके उसमें डाल के सर हमने पहले गाँव में सफाई की। मेरे गाँव में सर मतलब ये लगा लो कि 1 महीने के अंदर 300 ट्राली गंदगी निकली। जी। 300 ट्राली। मतलब सरपंच साहब के साथ मतलब गांव का भी सहयोग रहा है? मैं सर बहुत ज़्यादा। जी। जब मेरे ब्रदर सर RKST कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। सर एक बार सरपंच साहब का भी नाम बता दीजिए। हाँ, मेरे ब्रदर जो सरपंच है वो लाभ सिंह है और वो RKST कॉलेज कैथल में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। जी। तो उन्होंने अपनी जॉब क्विट करके और वो बोले भाई गांव की सेवा के लिए गाँव की सेवा करनी है। हमने सर पहले एक मीटिंग की थी मतलब जो सरपंच जो इलेक्शन से पहले। तो मेरे ब्रदर कहते भी मैंने तो पॉलिटिक्स में नहीं आना और भी मैं जो जो ये एजुकेशन है मेरी लाइन है, तो मैं इसमें बहुत सेटिस्फाई हूँ। तो सर एक्चुअली मैं चंडीगढ़ रहता हूँ। मेरी सर वहाँ पे कंपनी है सोलर की। तो सर मैंने उसके भाई को बोला कि आप चलो बच्चों का फ्यूचर अच्छा कर रहे हो, तो मैं क्या अगर अपने गांव का भी तरफ देखिए। जब तक हम नहीं मतलब आप जैसे पढ़े लिखे आगे नहीं आएंगे राजनीति में, तो हम दूसरों को कैसे दोष दे देंगे। बिल्कुल सर। तो मैं क्या देखिए अपने गाँव में कितना बुरा हाल हुआ है और मैं क्या अभी भगवान की दया से सब कुछ वेल सेटल है, तो मैं क्यों ना अपने गाँव के लिए कुछ करें। तो सर फिर मैंने उनको मनाया, मेरे ब्रदर ने भी, बड़े ने, मेरे फादर साहब ने भी कहा, एग्री किया, तो वो एग्री हो गए। एग्री होने के बाद सर इलेक्शन हुआ और वो इलेक्ट हो गए हैं और 2 तारीख को मतलब फाइनल हो गया, उन पर चार्ज आ गया। चार्ज के बाद सर हमने पहले काम किया सफाई का। अब सफाई का काम करने से पहले मतलब देखे भाई सफाई करे कहाँ से। देखा सर सारी गलियाँ नाले मतलब गंदगी से भरे पड़े थे। तो सर हमने कम से कम पहले 10 मजदूर हायर किए। वो सर ये कमाल की बात देखिए कि मजदूर भी मजदूरी करने को तैयार नहीं थे। तो हमने पूछा भी आप मजदूरी क्यों नहीं करते? बोले सर पिछले सरपंच ने हमारी आज तक मजदूरी नहीं दी। हमने सर उनको पहले एडवांस दिया, ये पकड़ो साथ में लगो। सर पहले 10 लगे, फिर सर 15 हो गए, फिर 20 हो गए। सर एक टाइम ऐसा आ गया कि 40 मजदूर गाँव के सफाई करने के लिए एग्री हो गए हैं और सर हमने ट्रैक्टर ट्रालियाँ ली और गांव से 300 ट्रालियाँ गंदगी की निकाली। अब उसके बाद आगे भी अब इस मिशन को हम रुकने नहीं देंगे। फिर अभी गांव की सिक्योरिटी कैसे करें, उसके लिए सर कैमरे हैं। तो सर इस गांव में जैसे कि चप्पे चप्पे पर कैमरे देखने को मिल रहे हैं सर, तो इस गांव में चोरी का तो कोई मतलब ही नहीं होगा सर? सर जिस दिन से हमने कैमरे इंस्टॉल किए हैं और गेट लगाए हैं, फिर उस दिन से लेके आज तक मेरे गांव में एक भी चोरी नहीं है। इसका प्रूफ ये है कि सर आप मेरे साथ में जो थाना लगता है पुंडरी में, आप वहाँ भी इंक्वायरी कर सकते हो कि क्या जाम्बे की कोई कंप्लेंट आई है चोरी की, सर आपको नहीं मिलेगी। और सर हमारे गाँव में ना 8 गलियाँ हैं। तो भाई ऐसा पहला गाँव है जिसमें चोरी की कोई कंप्लेंट नहीं है जब से सरपंच साहब ने अपना पद संभाला है। तो ऐसी अभी तक कोई चोरी की कोई घटना नहीं आई है इस गांव में। जी, तो सर हमने सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें जो हमने स्टार्ट की है, पहले सर हमने सिक्योरिटी कैमरा जो CCTV कैमरा है सर वो इंस्टॉल किए। फिर हमारे गाँव में 8 गलियाँ हैं सर, 8 गलियों पे हमने गेट लगाए। फिर सर पूरे गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट जो सर 140 एक बार लगी है और सर अभी 17 अभी लगी है। तो सर हमने पूरे गांव में, आप अगर रात को देखोगे तो मेरे गांव में सर आपको अंधेरा नहीं दिखेगा, मतलब जगमग है पूरा गांव, पूरा जगमग है सर। और सारी के सारी सोलर स्ट्रीट लाइट है। मतलब एक भी दूसरी लाइट हमने नहीं लगाई, हमने सोलर स्ट्रीट लगाई। इतनी क्वालिटी की लगाई सर, हमें 5 साल हमें देखने की जरूरत नहीं है। 5 साल की इनकी वारंटी है। और सर मतलब अगर कोई फॉल्ट आता है, गांव के लोग बोल देते हैं कि सर आज ये बंद हो गई है, उस टाइम हमारे पास व्हाट्सएप में आ जाता है, उस टाइम कंपनी को भेज देते हैं, कंपनी को उस टाइम बंद आके ठीक कर जाता है। ये सर। तो सर बात करें ग्रीनरी की, इस गांव में हरियाली भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, जबकि गांव होते हैं मतलब देखा जाए तो इतनी ग्रीनरी नहीं मिलती। यहाँ तक कि आपका जो सरपंच साहब का जो घर है यहाँ पर भी अच्छी हरियाली देखने को मिल रही है सर, उसके बारे में बताएं सर।
सर ग्रीनरी को तो सर हम शुरू से मतलब हमें इतना पसंद है कि अपने गांव में मैक्सिमम ग्रीनरी हो। तो उसके लिए सर अभी हम सीज़न आया था सर, हमने हमारा टारगेट था कि सर कम से कम 1000 पेड़ लगाएं। तो सर हमें जब हम यहाँ नर्सरी में गए हैं, जो सरकारी नर्सरी है, उनसे बात की कि सर हमने पेड़ लगाने हैं, तो सर वहाँ से कुछ पेड़ हमें फ्री मिल गए हैं और कुछ पेड़ सर हमने परचेज किए हैं। इसमें सर कदम का हमने परचेज किया है, जो बोटल पाम है सर हमने वो परचेज किया है। कुल मिला के सर हमने 800 पेड़ लगाए हैं। और 800 पेड़ लगाने का ये मतलब नहीं सर लगा दिए और भूल गए। सर हमने को प्रॉपर ट्री गार्ड लगाया है और सर 2 वर्कर परमानेंट उन पे दिन रात उनकी देख रेख पे है। सपोज करो सर कुछ पेड़ सूख जाते हैं या कोई जैसे डंगर आरा वगैरह तोड़ देता है, तो उसी टाइम उनको वो चेंज कर देते हैं। तो सर हमने पूरे 800 के 8 से आज की डेट में सारे पेड़ हमारे लगे हुए हैं और बड़े अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और सर हम ये फ्यूचर है सर, आज हम अपनी नई जो आने वाली पीढ़ी हैं उनको सर ये चीज़ दे के जाएंगे, पेड़ लगाए हैं सर, वो सोचेगी कि हमारे जो बुजुर्ग थे या पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए कितना अच्छा काम किया। जी, तो देखिए अगर आप इस गांव में आएंगे चप्पे चप्पे पर आपको डस्टबिन भी देखने को मिल जाएगी। सर एक और बात है, अगर स्ट्रीट लाइट की बात करें, जो सोलर स्ट्रीट लाइट है, उस पर सर चिड़िया का घोंसला, मतलब पक्षी का जो घोंसला बनाया गया है, वो क्या सोच रही सर सरपंच साहब की, मतलब क्या पक्षी कम हो रहे हैं इस वजह से या कुछ और नहीं सोचती सर? सर हम चाहते हैं हमारा गाँव ना हर तरह से ना मतलब एक भरपूर हर चीज़ से, चाहे वो ग्रीनरी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, हर तरह से यहाँ पे हो। तो सर हमने अब लगा कि हमने जितने जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगा दी है, तो हमने एक डिसाइड किया कि क्यों ना चिड़ियाँ कम होती जा रही हैं, तो उनके घोंसले बनाए। तो सर मैंने खुद ना चंडीगढ़ में मेरे घर पे वहाँ पे काम चल रहा था, तो मैंने उनको जो कारपेंटर था, मैं बोला अंकल मैं आपको प्लाई आरा वगैरह ला के देता हूँ, तो आप मेरे को ये बना के दो। तो सर उन्होंने मेरे को 300 घोंसले बना के दिए और 300 घोंसले हमने जितने भी सोलर स्ट्रीट लाइट है उन पे लगाए हैं और गांव की गलियों में लगाए हैं। और सर हमारा ये बढ़िया रिजल्ट आया कि उनमें चिड़िया मतलब अभी आ भी गई, आपको दिखाऊंगा, रहना शुरू कर दिया उन्होंने। तो सर अगर बात करें स्कूल की, स्कूल को जो रेनोवेट करा गया, पेंट कराया गया, बहुत ही शानदार पेंट कराया गया है स्कूल पे, तो उसके बारे में बताएं सर। वो सरपंच साहब ने खुद करवाया है या कैसे मतलब हुआ सर? सर जब सरपंच साहब ने चार्ज लिया था तो सबसे पहले उनका, क्योंकि वो खुद ही एक लेक्चरर, वो एंट्री करते ही स्कूल है सर? जी सर, वो खुद ही लेक्चरर थे। उनको सर एक एजुकेशन का महत्व का पता है कि भाई शिक्षा का क्या महत्व है। सबसे पहले सर जैसे आज इलेक्ट हुए हैं, नेक्स्ट डे सर वो स्कूल में चले गए थे। उन्होंने सर वहाँ की जो स्टाफ की है मीटिंग ली, उनसे उनकी समस्याएं पूछी है कि सर भाई हमारे जो स्कूल में है बच्चे 50 ही क्यों हैं, क्या कमी है। तो सर वहाँ का जो स्टाफ उन्होंने बताया कि सर भाई हमारा सर मतलब ना मर्ज होने के कगार पे था हमारा स्कूल भी, हमारे आसपास के 2-3 गाँव के स्कूलों को मिला के एक स्कूल कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए। वो कहते हैं कि भी जो मतलब लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ जाना चाहते हैं, अभी इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो ये तो सरकारी, इसमें इंग्लिश नहीं है। तो सर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 3 टीचर हायर किए इंग्लिश के। इसमें सर एक इंग्लिश का है, एक ड्राइंग का है और एक पीटी है और एक सर जीके का। शिक्षा की तरफ भी काफ़ी अच्छा ध्यान है। पहला स्टेप हमने अपने जो 3 टीचर हायर किए जो इंग्लिश मीडियम प्रॉपर बढ़िया इंग्लिश। फिर सर हमने देखा कि स्कूल की जो हालत है बड़ी जर्जर है। हमने सर अब शुरू से लेकर लास्ट तक हर चीज़ को उसको मेंटेन किया, चाहे उसमें पेंट आ गया, चाहे उसमें फर्नीचर आ गया, चाहे उसमें आरओ वाटर आ गया, चाहे उसमें टॉयलेट्स आ गए, गर्ल्स के अलग है, बॉयज़ के अलग किए, मतलब हर चीज़ है। फिर मिशन शुरू हुआ कि डोर टू डोर जाके लोगों को जागरूक करें कि भी अपने बाहर ना भेजें, अपने ही प्राइवेट स्कूल की बजाय आपको क्या चाहिए इंग्लिश मीडियम, वो हम प्रॉमिस किया सरपंच साहब ने कि मैं खुद देखूंगा, हर चीज़ को मैं अपने अंडर में रखूंगा, आप अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। सर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। जो हमारे 50 बच्चे थे वो सर 80+ हो गए और इवन देन के सर आसपास के जो गांव के जो गवांड के स्कूल हैं उनके बच्चे भी, जो गांव हैं उनके बच्चे भी हमारे स्कूल में आने शुरू हो गए। जी सर, ये शिक्षा। जी सर अगर बात करें तो जैसे कि डस्टबिन है बहुत से कम गांवों में देखने को मिलती है सर। यहाँ पे साफ़ सफाई का इतना ध्यान दिया गया कि सड़कें बिल्कुल साफ़ हैं सर और चप्पे चप्पे पर डस्टबिन देखने को मिल जाती है सर। जैसे सर हमने अब सफाई में स्टार्ट किया, अभी सफाई है तो सर सफाई का ये पार्ट हो गया कि हाँ एक बार तो सफाई कर दी है तो इसको मेंटेन कैसे रखेंगे। अब सर गांव के लोगों ने तो दोबारा फिर गलियों में डालना शुरू कर दिया, तो मतलब गंदगी दोबारा फिर होनी शुरू हो गई है। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला कि हम ना पूरे गांव में डस्टबिन लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आप अपना घर का जो कचरा है, कूड़ा है, इसमें डालिए, एक गिल्ले वाला एक सूखे वाला है, ठीक है ना। और सर हमने जो सफाई के लिए एक जो हमारा परमानेंट कर्मचारी था। तो सर डस्टबिन खाली जब होते हैं तो कहाँ जाते हैं सर कूड़ा?
सर यहाँ पे जो कचरा, यहाँ पे एक कचरा बाहर ना, गांव से बाहर जी, तो सर अभी गांव से बाहर ही जाता है सर कचरा शेड बनाया हुआ है जी। तो सर वो यहाँ पे ना जो एम्प्लॉय लगे हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो सर डेली उनको खाली करते हैं जी। और वहाँ पे कचरा शेड में सारा डस्टबिन जो ट्रॉली वगैरह में ट्रॉली लेके सर वहाँ पे सारा खाली करते हैं। तो सफाई का ये लगा हुआ है। तो सर इसमें सर हमने देखा कि जब ये गंदगी इतनी हो रही है, अब सफाई बार बार कैसे करें, तो भी डस्टबिन कैसे करें। तो सर हमने 100 डस्टबिन अपने गांव में लगाए हैं और लोगों को जागरूक किया कि अपने गांव का, आप घर का जो कूड़ा है इनमें डालिए। हमारे जो लगे हुए हैं सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, वो खुद आएंगे, खाली करके लेके जाएंगे। आपने गलियों में गंदगी नहीं फैलानी। तो सर उसका बिल्कुल पॉजिटिव आया कि लोगों ने सारा गंदगी फैलानी बंद कर दी है। जो घर का जो कूड़ा करकट था सर उसमें डालना शुरू कर दिया और ये एक सिस्टम बन गया। फिर हमने सफाई को लेके एक और जागरूक अभियान शुरू किया कि पूरा गांव, मतलब सर हर महीने का जो पहला रविवार होता है उस दिन सब घर से बाहर निकलेंगे, अपने घर से जिसको झाड़ू है झाड़ू लेके आएंगे, पूरा गांव सर। भाई हम जितने भी आते हैं जिसका दिल करता है कि भाई हाँ मैंने करनी है, क्योंकि सर कुछ लोग होते हैं अपने गांव के लिए करना चाहते हैं लेकिन उनको सर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो उस दिन क्या हुआ सर, अभी हमारा ये सेकंड संडे है जो 5 नवंबर को है सर, ये सेकंड है। पीछे सर 2 अक्टूबर था, शायद 1 अक्टूबर था। तो सर उसको सारा गाँव आया, बाहर आया, उम्मीद से ज़्यादा आया सर। पूरा गांव हमने 3 घंटे में पूरा गांव सफाई कर दिया और इसको सर हम अब कंटिन्यू रखेंगे हर महीने सफाई में। इससे क्या होगा सर, जो बच्चे हैं वो भी सीखेंगे, आने वाली जो छोटे बच्चे हैं कि वो हमने सफाई मेंटेन करनी है। तो सर बड़े हैं सर, अब वो गंदगी फैलाने से सोचेंगे भाई हम गंदगी क्यों फैलाएं, सफाई भी तो हमने ही करनी है जी। तो सर इसका हमारा पॉजिटिव रिव्यू आए और बड़ा अच्छा सिस्टम शुरू हो गया। सर देखा जाए तो गांव में बहुत से कम गांव हैं ऐसे जिसमें वाटर कूलर भी नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा है कि वाटर कूलर हैं सर। तो कितने वाटर कूलर सर हैं यहाँ पे? सर जब सरपंच साहब ने मतलब अपना चार्ज संभाला तो पानी की समस्या आई है कि सर गांव में ना पीने का पानी ठंडा नहीं है। तो हमने सर 3 वैसे पानी का स्वाद कैसा सर यहाँ? सर बहुत अच्छा है सर, वैसे भी नॉर्मल वाटर भी है जो सर वो अच्छा है जी। फिर सर आया भी थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाए और विद RO वाला प्योर पानी मिल जाए। तो सर हमने 3 वाटर कूलर लगाए हैं गाँव के चारों तरफ। मतलब सर एक फर्स्ट एंट्री पे है, एक सर एग्जिट पे है और एक सर जो हमारा मंदिर है उसके पास है। तो सर उसमें हमारा लगाने के बाद मतलब बिल्कुल ऐसा आ गया कि हर लोग ना लाइन लगती है सर वहाँ से पानी लेने के लिए, ठंडा पानी मिलता है और सर वो भी RO है जी, मतलब प्योर। हर गली के आगे आपको बोर्ड लगा मिलेगा, देखिए गली नंबर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर गेट्स देख सकते हैं आप, कितना हैवी जो गेट है आप देख सकते हैं। गेट की जो क्वालिटी है अच्छी क्वालिटी है, बड़ा ही हैवी गेट लगाया गया है। तो ये आपको हर गली के आगे देखने को मिल जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा जो काम किया हुआ है सरपंच साहब ने यहाँ का। और सर गेट जैसे लगाए हुए हैं सर, गेट क्या हर गली में लगे हुए हैं सर या मेन जो जहाँ से गांव के आने का जाने का रास्ता है? सर यहाँ पे ना हमारे गांव में 8 गलियाँ हैं, तो सर हमने 8 गेट लगाए हुए हैं। और गेट भी सारी सर हैवी क्वालिटी के? हाँ बिल्कुल सर, मतलब आप चेक करोगे कि मतलब बिल्कुल हैवी क्वालिटी के हैं सर। उसकी मतलब लाइफ लगाओ सर 15-20 साल वो कहीं नहीं जाने वाले। और सर इसमें क्या होता है कि रात को 10 बजे के बाद सर एक गेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही है। तो सर 10 बजे के बाद ना 7 गेट बंद हो जाते हैं। जो मेन गेट है जो हमारे स्कूल वाला है वही ओपन रहता है। कोई भी आता है बाहर का आता है, लगता है कि गांव का है सर, वहाँ पे हमारे गांव में 2 चौकीदार हैं। एक सर जो सरकार ने दिया हुआ है, कैमरे होने के बावजूद भी इस गांव ने चौकीदार रखे हुए हैं? जी सर, हमने सर 2 चौकीदार लगाए हुए हैं जो पूरी रात नाइट वॉच मतलब पूरी पहरा देते हैं। और सर जब वो 7 गेट बंद हो जाते हैं तो जो एक गेट नंबर 1 रहता है सर उस पर वो बैठा रहता है। कोई भी सर कोई रात को कोई अननोन बंदा आता है, वो पूछता है मैंने गाँव में जाना है, तो सर उसका पूरा डिटेल लेते हैं किसके पास जाना है। तो सर उसको कॉल करते हैं, भाई आपके पास आया कि आपने बुलाया, वो कहता है हाँ जी मेरे पास आया हुआ है। तो सर उसके पास भेजते हैं और उसके आधार कार्ड की क्लिक कर लेते हैं फ़ोटो, ताकि भाई प्रूफ रहे कि ये बंदा हमारे गांव में एंटर हुआ। गांव का बाहर का कोई बंदा है तो? हाँ सर, और गांव का सर उसको जान देते हैं कि ये गांव का है। जी। तो सर मतलब सिक्योरिटी हमारा रात का ये है जी। धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए अगर बात करें जाम्बा गांव की, तो जाम्बा गांव में जो सिक्योरिटी फीचर है आप देख सकते हैं, एक शहर से भी बढ़िया सिक्योरिटी फीचर मिलेंगे। हरियाली मिलेगी, ग्रीनरी मिलेगी आपको, और कैमरों का जो पिक्चर है मतलब वो सरपंच साहब के घर पर ही लगी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से।
जो सारे कैमरों का जो रिकॉर्ड है सरपंच साहब के घर पर होता है और साफ़ सफाई के मामले में गांव सबसे आगे निकल चुका है। इसे मिनी चंडीगढ़ का नाम दे चुके हैं लोग। तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ कभी भी आप विज़िट कर सकते हैं, आप सरपंच साहब के घर पर ही देख सकते हैं कितनी हरियाली आपको देखने को मिलेगी। और आसपास गाँव में तो काफ़ी हरियाली है ही है। सर यहाँ पर कोई तालाब भी है सर? हाँ सर, यहाँ पे तालाब भी है सर, उस पर काम भी चला हुआ है सर सफाई का जी। और सर जो तालाब के पास में अभी वो एक पार्क बन रहा है सर बच्चों के लिए जी, उसमें चिल्ड्रन पार्क बन रहा है सर। उसमें सारे झूले वगैरह जो सर प्ले स्टेशन होते हैं वो सारे प्रॉपर इंस्टॉल होंगे जी। हाँ सर, मतलब है यहाँ पे तालाब भी है और सर 5 पॉइंट भी है यहाँ पे जी। जो वेस्ट वाटर होता है सर वहीं पे जाता है। और सर आपको पूरे गांव में एक भी गली में कोई भी लीकेज वगैरह नहीं मिलेगी, सारी प्रॉपर मेंटेन की। तो पानी की अगर बात करें सर, पानी जो प्रॉपर आता है सर यहाँ पर? बिल्कुल सर प्रॉपर आता है सर। यहाँ पे जो सिस्टम लगाया हुआ है उस पर एक वर्कर है यहाँ पे, और सर उसका टाइमिंग होती है, टाइमिंग फिक्स किए हुए हैं। और सर उसको ही कंप्लेंट आती है कि कोई कहीं लीकेज हो गया तो सर उसको बोलते हैं, वो सरपंच साहब को बोलता है तो उसको सर ठीक कर देते हैं। और सर कोई भी गंदा पानी में से कहीं से लीकेज हो गया इमीडिएटली सर उस पर एक्शन लेते हैं। पानी को लेके सर मतलब काफ़ी हम ठीक टाइम कि कोई गंदा पानी ना कोई। जी जी जी, धन्यवाद सर। तो देखिए, अगर बात करें तो साफ़ सफाई के मामले में जाम्बा गांव और गांव से आगे निकल चुका है। अगर आपको भी ऐसे आपके गांव में भी ऐसी कोई साफ़ सफाई या ग्रीनरी या कोई इस तरह का जो सिक्योरिटी फीचर है, अगर आपके पास आपके गांव में दिखाई दें तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। हम अगर आपके गांव में ऐसे सिक्योरिटी फीचर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम वहाँ की कवरेज भी ज़रूर दिखाएँगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के रिव्यू भी लेंगे हम, आपको वो भी दिखाएँगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। गांव जाम्बा में एंट्री करते ही आपको 2 रोड दिखाई देंगे, आपको देख सकते हैं। तो 2 रोड की जो जानकारी है यहाँ पर दी गई है कि किस रोड पर क्या है। गांव जाम्बा जो इधर जो है नंबर 1 पर लिखा हुआ जो बोर्ड पर मंदिर है, गुरु ब्रह्मानंद आश्रम है, 33 kV सब स्टेशन है बिजली बोर्ड का और स्टेडियम है। अगर दूसरी साइड बोर्ड देखें तो आंगनवाड़ी है, गुरु रविदास मंदिर है, अंबेडकर भवन है, गोगा जहारवीर, सिख डेरा, खेड़ी सिकंदर कोई यह रोड जाता है। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। की बात करें, हर गली के आगे आपको इस तरह का बोर्ड देखने को मिलेगा। गली नंबर 2 प्राचीन कुआं, गुरु ब्रह्मानंद आश्रम, तालाब, पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। यहाँ पर देखिए दी गई है, आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी है। गांव में कोई भी मरीज होता है, कोई इमरजेंसी होती है, गांव में कोई इमरजेंसी होती है, एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी है। कोई ताई, अगर गाँव की बात करें, गाँव में किस तरह का विकास हो रहा है? गाँव में जम बढ़िया हो रहा है बेटे, बढ़िया हो रहा है। सरपंच साहब से खुश हैं जी? जमा खुश हैं। तो मतलब सरपंच साहब ने कितना बढ़िया काम किया है। सिक्योरिटी की बात करें, अगर चोरी चारी होती है गांव में? ना ये बात तो कोई चोरी नहीं। नाम बताइए आपका? चुड़िया। ताऊ जी, अगर गांव के विकास की बात करें तो किस तरह का विकास हुआ जी? हाँ, बढ़िया काम आया। बताओ, गांव को अगर देखा जाए साफ़ सफाई के तौर पर तो गांव वाला का किस तरह से हो गया, मतलब साफ़ सफाई के बारे में? साफ सफाई के बारे में हमने बढ़िया काम कर रखा। धन्यवाद। ताऊ, गांव की जाम्बा की बात करें, ताऊ जाम्बा गांव में किस तरह का विकास हो रहा है? ताऊ बेटे बढ़िया हो रहा था, सारे दौड़ सारे अफसर मतलब बढ़िया कर रखे। ताऊ, अगर देखा जाए जाम्बा जो गांव है तो जाम्बा गांव में बहुत सी मतलब हरियाली दिखने को मिली है, पर्यावरण के बारे में देखने को मिली है। सर चीज़ की सुविधा कर दी। अच्छा जी। हाँ, तो सारी सरपंच साहब ने करी है सारी? हाँ, सरपंच ने करी। गांव का कितना सहयोग रहा है जी? बहुत बढ़िया रहा। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम बताइए? मेरा नाम कलीराम है जी। कलीराम जी, गांव में विकास किस तरह का हो रहा है जी? बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है यार। मतलब और गांव भी आपने देखे होंगे, तो जाम्बा गांव आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया जी। तो हमारा गाँव है जी, मतलब सारी चीज़ें सरपंच ने मौज कर दी जी। पानी था, कुर्सी गाड़ गाड़ में धरी, गाड़ गाड़ में पेड्या लग गए जी। और जो छपेड़ है हमारी अम्बेडकर भवन है जी, उसमें भी मौज होगी।